सिताराबाजी क्या? आयत से मिलने जाना है? आयत से मिलने किस किस को जाना है? आयत से मिलने हाँ भाई, आयत को भाई जल्दी से बुला ले। सितारा आंटी बुलाएंगे तो हम जाएंगे ना हमजा। जैसे ही बुलाएंगे हम चले जाएंगे। उन्होंने कहा पंजाब जाने से पहले हमें बुलाएंगी। मेरे पास है और घूमोगी ना, आपको सबको सरप्राइज देना। सब्सक्राइब करेंगे? अच्छा बोलो लाइक कर दे। लाइक करें। रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। की हाल है तुहाड़ा जी? तुहां सबनों जी वड्डा वड्डा वेलकम। और सितारा यासीन मेरी बहन, मेरी अच्छी सी बहन सिस्टर, जिन्होंने मुझे मान दिया और मुझे अपनी बहन कहा, मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि वो मेरे घर आई और अपनी ये जो छोटी सी आयत है जिसके मेरे बच्चे दीवाने हैं और मैं सितारा की दीवानी हूँ। तो हम लोग को जो है ना, वो कब से हमारा हो रहा था कि सितारा ने मुझसे बहुत पहले प्रॉमिस किया था कि वो ज़रूर आएंगी। और उस दिन जो है उनकी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई। तो इसको मैंने मैसेज किया कि देखो, मुझे नहीं पता था कि आयत की तबीयत ख़राब है। तो मैंने उसको बस एक बात कहा कि मेरे बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा अभी आस में बैठे हुए हैं कि आप आ रही हो, अगर आप नहीं आओगी ना तो फिर मेरे बच्चों की आस टूट जाएगी। तो इसने जो है ना वो इतना बड़ा दिल किया कि एक माँ थी और इसने अपनी बीमार, थोड़ी सी जो बीमार थी, उस वक्त इतनी शायद बीमार तबीयत नहीं थी, इसने मुझे यही कहा कि इतनी बीमार नहीं थी। जब ये वापस गई तो तब उसका फ़ीवर थोड़ा तेज़ हो गया था। तो उसने मेरे बच्चों को अहमियत दी, उसने मेरे बच्चों को भी अपने बच्चे समझे। एक माँ ने जो है ना वो दूसरी माँ का लिहाज किया, दूसरी माँ के बच्चे का जो है वो ख्याल किया। और ये मेरे बच्चों का दिल ना दुखाने के लिए वहाँ से यहाँ आई अपनी बच्ची को छोड़ के, जिसको कुछ हेटर्स ने इसको इस तरह से कहा कि एक बीमार बच्ची को छोड़ के गई। उन्हें ये नहीं नज़र आया कि सितारा ने कितना बड़ा दिल दिखाया, कितनी मोहब्बत दिखाई मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों की मोहब्बत की खातिर। और एंड टाइम मैंने उसको यही कहा कि देखो, मैंने बहुत कुछ पका पकू लिया, तुमने आना है, क्योंकि मुझे इसको कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने थे। तो मेरा यही था कि किसी भी तरह मेरे घर आ जाए। और मैं इसका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है कि सितारा ने मान रखा और वो आ गई। और उन्होंने आकर जो है ना मेरे साथ जो टाइम स्पेंड किया, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है और बहुत प्यारे दिन। और इसके लिए अल्लाह पाक इनको जितनी भी जो है वो लंबी ज़िंदगी दे, इनके बच्चों को सेहत दे, वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, इसमें क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ एक हमारी दोस्त यूट्यूबर भी आई हुई थी जिनका नाम है हफ्सा, वाइस एंड हफ्सा व्लॉगर। वो हम लोग लाइफ में लगे हुए थे, काम में लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं ये जो चीज़ें हैं ना ये इसमें डाल देती हूँ। और उन्होंने जब ये तमाम चीज़ें उसके अंदर डाली तो उसमें जो है ना वो घड़ी जो थी वो मिस हो गई और वो सोफ़े के नीचे रह गई। जिसके बाद वो घड़ी जो है वो मैंने जब वीडियो देखी तो मुझे उसमें फ़ील हुआ कि जो उनका बेटा है ना वो बहुत ज़्यादा सैड सा हो गया। तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि वो घड़ी जो है ना मैं इसको वापस करने जाऊँगी। और इसलिए मैं देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने सितारा को इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि एक दफ़ा आने के बाद आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने जो पहले ही हेटर्स थे हमारे, जो सितारा को पहले हेट करते थे, सितारा के लिए उल्टी सीधी वीडियो बनाते थे, उन्होंने फिर जब देखा कि सितारा और मेरी लाइफ आई और हमारा बहुत ही ज़बरदस्त लाइफ गई, सबने बहुत प्यार दिया, हर चीज़ को अप्रिशिएट किया। सितारा की जो बात है वो अपनी जगह, हर चीज़ को उन्होंने अप्रिशिएट किया। मैं उसके आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उनमें फिर कुछ हेटर्स को मौका मिल गया और मैंने कहा कि देखो, अगर ये मैं वॉच वापस नहीं करूँगी तब भी बात करेंगे, करूँगी तब भी बात करेंगे, व्लॉग बनाऊँगी तब भी बात करेंगे, नई व्लॉग बनाऊँगी तब भी बात करेंगे। तो मैंने फ़ैसला ये किया कि मैं ये घड़ी देने जाऊँगी मगर व्लॉगिंग शूट नहीं करूँगी। और सितारा ने मुझे दावत दी थी कि जैसे ही वो 15 दिन के बाद पंजाब से आएंगी तो वो मेरे बच्चों को ज़रूर आयत से मिलाएंगी और मुझे अपने घर बुलाएंगी। कल वाला व्लॉग उनका देखा जिसमें वो सामान वगैरह समेट रही थी। और ऐसी हालत में अगर कोई मेहमान आ जाए आपके घर में, आप वैसे ही कहीं जाने के लिए आपकी तैयारियां हो रही है और आपको पता है, देखो मेहमान बनने के लिए मुझे पता है कि उसकी क्या तैयारियाँ उसके घर में, उसके बाद मैं उसको इन्फॉर्म करके जाऊँ तो लाजमन वो कुछ ना कुछ करेगी, अपने टाइम को मैनेज करेगी। वो एक व्लॉगर है, एक माँ है, बीमार भी, उसकी बेटी, उसको पंजाब भी जाना, उसकी भी तैयारियां कर रही है। मगर इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं उसको बग़ैर बताए, जब वो घर पर नहीं होगी तब जाकर वो चीज़ें कहीं पे भी ड्रॉप कर दूँगी। तो सितारे से मेरी बात हुई तो मैंने कहा तुम कहाँ हो? तो सितारे ने कहा कि मैं घर से बाहर हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। और मैं जो है वो घर से मैं गई उस वक्त घर पर मौजूद। तो मैंने जो है वो उस वक्त साजिद भाई के नंबर पे कॉल की और उनको कहा कि मैं ये जो सामान है ये मैं आपकी जो करीबी दुकान है यहाँ पे ड्रॉप कर रही हूँ। तो फिर वो सारा कुछ हुआ तो वो मैं आज आपकी वीडियो में आपके साथ आपको शेयर करूँगी। खाला थैंक यू, गुड गर्ल। अभी आप सैड नहीं हो, जब वो दोबारा आएंगी ना तो आपके लिए लेकर आएंगी। बहुत ही प्यारी थी, वो भूल गई हैं, उन्होंने अंदर डालना भूल गई हैं। जब पैक कर रही थी ना उस टाइम शायद भूल गए हैं।
जी, तो ये है वो घड़ी जो कि मुस्तफ़ा की थी और ये बस किसी तरह से जो है वो मिस हो गई और हमें ख़ुद नहीं पता था। जब मैंने सितारा का ये वाला व्लॉग देखा तब मुझे पता चला कि यार मुस्तफ़ा कितना सैड है और ये घड़ी जो है हमारे यहाँ रह गई। तो मेरी कोशिश ये थी कि वो पंजाब जाते हुए इसको पहन कर जाए, तो मैंने सोचा कि अब सितारा नहीं है तो फटाफट से जाऊँगी और ये कहीं भी दे दूँगी बस। और हमज़ा को मैंने कहा कि आप ट्यूशन जाओ। मैं जो है वो अबाया पहन के जा रही हूँ, ठीक है, चादर नहीं पहन रही और अबाया पहन के जा रही हूँ। सूट मैंने नॉर्मल सा निकाला है, लॉन का सूट पहन के जा रही हूँ, ठीक है। और बस अबाया डालूँगी और चली जाऊँगी। ये वाला पहन के चलूँगा और जिप बंद कर लो। जिप मेरे हाथ में मोबाइल है, अलीज़ा इसके जिप बंद। आप भी खुदा हाफिज़ हो जाओ। खुदा हाफिज़। पानी पीना है? भूख लग रही कह रहे थे, आके खा लेना, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज़। बच्चों को हो रही थी देर, जल्दी जाओ। खुदा हाफिज़। अच्छा ये वाली 650। कौन सी लें, कौन सी लें, कोई अच्छी सी मिल जाए। ये कर दूँ, क्या हो जाएगा इसका? देना आपको साजिद भाई को, ठीक है। वो लोग घर पर नहीं है तो उनको बोलिएगा कि ये आए थे, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा आपकी दुकान पर दे दूँ, ठीक है जी। चलें, मैं फटाफट वापस आ गई क्योंकि अंधेरा भी फैल जाता ना। मैंने कोई काम किया घर का, आज मासी भी नहीं आई और मैंने ओके मैं जा रही हूँ बाहर और मुझे काम है थोड़ा सा, ठीक है। है कपड़े यार, मेरी खाला को ना इस तरह का फ़्रिज चाहिए तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़रा जाके मार्केट में पता करके इस तरह का फ़्रिज कितने का है। तो मैं जा रही हूँ ज़रा दुकान पर और मार्केट जाऊँगी और देखूँगी किस तरह के फ़्रिज कितने का है। फ़्रिज मैं नहीं दे रही हूँ, खाला ने कहा ना, क्या बाबा की खाला ने कहा कि फ़्रिज पता करके आओ कितने का है, तो हम पता करेंगे कितने का है, ठीक है। आ जाओ चलो। जी, तो उसके बाद जो है मैंने आपसे शेयर करनी है कुछ क्लिप्स हैं जो कि मैं शादी में गई थी अपने कज़न की, तो वो मैंने आपके साथ शेयर करना था। और जी बस इसके बाद शादी में गई थी, ये जिस दिन सितारा आई थी उस दिन मुझे शादी में जाना था, तो उसकी फुटेज थी आपके साथ शेयर नहीं की थी, तो मैंने कहा चलो मैं आज आपके साथ ये भी शेयर कर लेती हूँ। और बस ये कहूँगी कि जितने भी मेरे सपोर्ट और सितारा को सपोर्ट करने वाले जो हमें प्यार कर रहे हैं, प्लीज़ हेटर्स की जो है ना, हेटर्स जो अभी आ रहे हैं, जब से सितारा मेरे घर आकर गई है और आप लोगों ने उस लाइफ को इतनी कोई कवरेज दी, इतना प्यार दिया, हम दोनों की दोस्ती को बहुत प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी, तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को जो कि सितारा के अगेंस्ट काम कर रहे थे, जिसका अभी सबको मालूम है, उनके अपने ही अंडर के लोगों ने आकर ये सारी बातें शेयर की हैं कि वो क्या क्या करवा रही थी अपनी सपोर्टर्स से, जो उल्टी सीधी वीडियोज़ बनवा रही थी उनको लेकर। बस मैं ये एक बात कह के आपके साथ वीडियो को एंड करूँगी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैंने कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के कहा था कि मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ, तो ये चीज़ साबित कर दे, वो मुझे कहीं से भी वो फुटेज ला दे कि जिसमें मैंने हाथ रखा है और कहा है कि भाई मैं यूट्यूब को खैर बात कह रही हूँ। और अभी यही बात कहने का मकसद क्या है, आप समझ जाए ना कि गेम कौन खेल रहा है और कहाँ से आ रही है। अपने चैनल पे तो कुछ कहना नहीं है उन्होंने, दूसरों को जो है ना आगे रखती हैं, और जिनको आगे रखा था उनके भी कमेंट है मेरे पास, जिन्होंने कहा कि उनसे ये सारा कुछ किसने करवाया था मेरे अगेंस्ट में। अंबर नाज पर जब वीडियो बनाई थी उन्होंने, तो किसने कहा था, ये वाली बात भी जो है वो आपको पता चल जाएगी।
तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि किसी को भी हेट करके, पहले भी आप लोगों ने हेट किया, तेरे सितारा का कुछ नहीं बिगड़ा, अल्लाह का शुक्र है कि सितारा को अल्लाह ने और इज़्ज़त दी और इज़्ज़त दी। मेरे अगेंस्ट भी आप लोग आएंगे, गलत बातें करेंगे, 4 बातें गलत करेंगे, तो इसी तरह से होगा जैसे कि सितारा को आप कुछ ना कर सके क्योंकि वो सच्ची थी। इसी तरह मैं भी सच्ची हूँ, मैं भी किसी का कुछ ना कहती हूँ, ना मैं किसी को कोई गलत बात कहती हूँ, और ना ही मैं जो है वो किसी को इस तरह से जवाब देती जैसे ये लोग देते हैं। बाकी इंशाअल्लाह अगर ये साबित कर दें कि कहीं मैंने हाथ रखा है और कहा था कि मैं यूट्यूब को खैर बात कह रही हूँ, तो भाई दिखा दो, वो फुटेज दिखा दो जिसमें मैंने हाथ रखा है। और अगर कुरान सामने रख के इंसान कोई भी बात करता है ना, तो कुरान तो मेरे लिए ऐसे है जैसे कि अल्लाह की नज़र आपके ऊपर। हर कमरे में जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ उस जगह कुरान मौजूद होता है। जहाँ भी हम लोग बैठते हैं, हमारे 3-4 कमरे सब में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कुरान रखते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। और अगर कुरान न रखा हो या ना रखा हो, देखो बात इंसान की, जब वो कलमा पढ़ लेता है ना, तो फिर उसको उस ज़बान से सच्ची बोलना चाहिए। और उसको पता होता है कि उसके कंधों पर जो है ना 2 फरिश्ते हैं जो उसकी सच्ची झूठी सारी कहानियाँ लिख रहे हैं। तो जो इस तरह की बातें कर रही है ना कि कुरान सामने रख के इसने बात की, कुरान सामने, यकीनन वो कुरान को ना कहीं छुपा के आती होगी घर में, कहीं ऐसी जगह रखती होगी जहाँ से फिर वो अपना गंदा खेल खेलती है और जहाँ से बैठ के वो सितारा और मेरे खिलाफ प्रोपागंडा करती हैं बैठ के। तो आप समझ जाएँ कि इनकी नज़र में कितनी अहमियत है उस रब की। हमारे लिए तो सिर्फ हमने तो, हमारे तो दिल में भी कुरान है, अगर सामने रखा हो या हमारे पास सामने ना रखा हो, अहमियत बराबर है। तो इस चीज़ को कहना कि सामने रख के, सामने रख के, सामने रख के क्या होता है भाई? आप यकीनन कहीं ना कहीं इस तरह के काम करती हैं जहाँ पर आपको लगता है कि अल्लाह की ज़ात मुझे नहीं देख रही, और अब मैं जो है ना वो रच के जो है ना वो काम करूँ और लोगों को जो है ना वो उकसाऊँ और इधर से उधर लड़वाऊँ। सामने आके कुछ नहीं, अपना चैनल साफ़ सुथरा रखूँ, दूसरों के चैनल पर जा के करूँ। बेचारी किसी की सास की डेथ हो गई है, वो बेचारी अपने गम में, उनको भी जो है वो यूज़ किया जा रहा है, बेचारी उनको भी जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्लाह हिदायत दे। और जो यूज़ होते हैं वो बाद में जाके कहीं ना कहीं आके बताते, जैसे कि आपको मालूम है कुछ दिन पहले एक मियाँ बीवी ने आके इंकिशाफ किया कि सारा का सारा कुछ जो दूसरी शादी का खेल वेल किया गया इन्हीं की तरफ से किया। इंडियन व्लॉगर ने भी इन्हीं के बारे में ये सारी चीज़ें फैलाई कि देखो भाई इन्होंने हमें सेपरेट मैसेजेस किए और हमें भड़काया सितारा के ख़िलाफ़, और ख़ुद यहाँ पर अच्छी बनी रही। वही खातून है जो सब जगह पर ये करी, पहले भी उन्होंने किया और अब भी किया। बस ये ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। अगर आपको मुझसे कोई भी काम, कोई भी बात है तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पर रिहाना रज़ा 9 पर, और आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। और आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। और बस इसी तरह जो है वो दूसरों से प्यार करते रहें और नेगेटिव लोगों को इग्नोर करें, ताकि उनका खुद ही जो है ना वो बोल बोल के खुद ही गला ख़राब हो जाएगा और एक दिन सब कुछ सामने आ जाएगा। बस जी अच्छाई बांटें और अच्छाई पाएँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़बान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।